अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एडमिन पैनल जो था उसके बारे में सारा देखा था कि एडमिन के पास कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या काम एडमिन कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ट्रेनर और मेंबर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो उसके ऑपरेशंस हैं, वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। मैंने अपने पास विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है और इसमें हम स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। और ये यूज़र लॉगिन एरिया जो मेरे पास खुला हुआ है, और यहाँ पे हम जो ट्रेनर और मेंबर जो हैं वो एक एक करके पहले लॉगिन करते हैं और उसके बाद फिर उनकी डिटेल देखेंगे। पहले हम ट्रेनर के बारे में देखेंगे। और ट्रेनर का मैंने अगर लॉगिन देखना है तो ये ट्रेनर्स का जो टेबल है इसमें मैं जाऊँगा और राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स होंगे उनकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। तो इसमें से ट्रेनर का यूज़र नेम और उसका जो पासवर्ड है वो मैं अपने पास देख के वहाँ पे ब्राउज़र में डालूँगा तो वो लॉगिन कर लेगा। यहाँ पे मेरे पास ट्रेनर्स हैं अब्दुल, उस्मान और साद, और इन सब का पासवर्ड मैंने रखा हुआ है। तो हम इनको लॉगिन करते हैं किसी एक से। अब्दुल से हम बल्कि ये साद लास्ट वाला जो है ना, साद, इससे हम लॉगिन करते हैं। साद और पासवर्ड इसका था जो ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे आपको ट्रेनर पैनल नज़र आ जाएगा और इसके 3 यहाँ पे आपको आइकन नज़र आएंगे। जिनके पास इस तरह का व्यू है डिफ़ॉल्ट पेज का, उनको इस तरह 3 आइकन नज़र आएंगे। और जिनके पास ये आइकन नहीं है उनको यहाँ पे नेविगेशन बार में ये तीनों टैब्स नज़र आएंगे, एक व्यू अटेंडेंस का, एक मार्क अटेंडेंस का और एक व्यू फी डिटेल्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो हम मार्क अटेंडेंस को देखते हैं। इसके आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे या टैब पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो अटेंडेंस का सारा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है वो आपको इस पेज पे दिखाई देगा। और यहाँ से ही हम अटेंडेंस जो है अपने मेंबर्स की वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो लॉगिन हुआ ट्रेनर है उसका नाम है साद। अब इस साद के पास जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स इसको एडमिन ने असाइन किए होंगे, वही मेंबर्स सिर्फ इसको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे और उनकी ही ये अटेंडेंस मार्क कर सकेगा। तो इस अटेंडेंस के मार्क अटेंडेंस के पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ट्रेनर आईडी नज़र आ रहा है, फिर ट्रेनर का नेम नज़र आ रहा है, ट्रेनर की जो शिफ्ट है वो नज़र आ रही है, और उसके बाद डेट का एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे और उस डेट की जो अटेंडेंस है वो आप मार्क कर देंगे। और उसके बाद डेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अनचेक द एब्सेंट मेंबर्स। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सारे जो मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस चेक्ड होगी। जिसको आपने एब्सेंट जिसकी लगानी है उसको आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे, ठीक है। जिनको अनचेक करेंगे उनकी अटेंडेंस आपके पास डेटाबेस में जो मार्क होगी वो एब्सेंट मार्क होगी। तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो अटेंडेंस का जो टेबल है इसको मैं ओपन करता हूँ, शो टेबल डेटा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी अटेंडेंसेस जो हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है। 55 आईडी तक लगी हुई हैं और 56 अब नेक्स्ट जो है वो लगेगी। तो जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी एक एक जो है वो वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क अटेंडेंस करता हूँ। जो ही मैं मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करूँगा तो आपको मैसेज नज़र आ जाएगा अटेंडेंस मार्क्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा डेटा को तो आपको 55 से ऑनवर्ड 60 तक आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने जो अटेंडेंस लगाई है वो आपको नज़र आ रही है। हसन अली जो है, अली हसन जो है वो प्रेजेंट है। जो मेंबर 1 और मेंबर 2 हैं ये एब्सेंट हैं, और फिर मेंबर 3 और 4 ये जो है प्रेजेंट हैं। तो ये इस तरह इसकी जो डेटा है वो इस अटेंडेंस वाले टेबल में हम देख सकते हैं और इसी टेबल में वो हमारे पास शो होता है। तो ये जो हमारे पास पुराना फॉर्म खुला था फी डिटेल का, इसको हम क्लोज़ करते हैं और हम अब जाते हैं अटेंडेंस मार्क अटेंडेंस के फॉर्म पे,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्क अटेंडेंस डॉट ASPX को ओपन करेंगे। यहाँ पे चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे हमारे पास होगा मार्क अटेंडेंस डॉट ASPX, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसके डिज़ाइन में इस तरह सिंपल सा ये पेज नज़र आएगा। 3 ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपके पास, और ये टेक्स्ट बॉक्सेस पहले तीनों जो हैं इनको हमने इसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो इन तीनों को हमने जो अनेबल्ड है वो फॉल्स किया हुआ है, ताकि इसकी कोई एडिटिंग ना कर सके, इसको कोई चेंज ना कर सके। फिर उसके बाद ये जो आपके पास डेट का टेक्स्ट बॉक्स है, इसका टेक्स्ट मोड हमने डेट किया हुआ है। अगर आपके पास डेट नहीं है आप तो इसको डेट कर लें और इसको एनेबल्ड कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक हमने वैसे ही टेक्स्ट लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि आपने एब्सेंट मार्किंग कैसे करनी है। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक अदद रेडियो बटन चेक बॉक्स लिस्ट है, ठीक है। ये आपको देखो, ये चेक बॉक्स लिस्ट 1 इसका आईडी है, और उसके बाद फिर ये एक बटन है। फिर यहाँ पे एक अदद हमने लेबल डाला हुआ है जिसको हम विजिबल जिसको फॉल्स करवाया बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब इसका जो हमारे पास कोड है वो हम देखते हैं कि इसकी अटेंडेंस मार्क कैसे होती है, और उसके बाद ये इसके जो मेंबर्स हैं हर ट्रेनर के वो कैसे लोड होते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने C# के पेज पे। तो C# के पेज पे हम आगे अटेंडेंस मार्क अटेंडेंस डॉट ASPX डॉट CS। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा कोलैप्स कर लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना कोई हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ तक जो काम था वो सारा पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वही चीज़ें हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद पेज लोड के अंदर भी हमने ये चीज़ें जो है पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। और इसमें जो एल्स पोर्शन है इसमें हमने कुछ फंक्शंस हैं वो कॉल करवाए हैं। पहले तो हमने TID यानी ट्रेनर आईडी जो है उसको एक्सेस किया है सेशन आईडी के थ्रू। सेशन का जो UID है वेरिएबल, उसके थ्रू हमने ट्रेनर आईडी TID के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने वो यूज़र आईडी स्टोर करवा ली है। और फिर हमने इसको कहा कि जी अगर पोस्ट बैक नहीं हो रहा तो फिर ये जो 2 मेथड्स हैं इनको कॉल करवाए। पोस्ट बैक का मतलब ये होता है कि कोई आपने बटन क्लिक किया है या आपने कोई इवेंट खुद से जनरेट करवाया है तो वो पोस्ट बैक होता है, ठीक है। तो अगर तो पोस्ट बैक नहीं हो रहा तो फिर ये वाला मेथड्स यहाँ पे जो है ना ये जो है कॉल करवाएगा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट बैक नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इज़ पोस्ट बैक। तो ये इसका मतलब है कि पोस्ट बैक हो रहा है क्या, ठीक है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है। तो मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट बैक नहीं हो रहा है क्या पोस्ट बैक नहीं हो रहा, तो वो नहीं लगाने के लिए हमने यहाँ पे ये नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। अगर आपको बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करने आते हैं तो यहाँ पे ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नॉट का ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। और जिसके आगे आप ये नॉट लगा देंगे तो वो उसका मीनिंग उलट जाएगा। तो यहाँ पे इज़ पोस्ट बैक अगर हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो जब हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस ऑपरेटर से हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा पेज लोड हुआ है फर्स्ट टाइम या उसको किसी बटन ने या किसी इवेंट के थ्रू वो रीलोड हो रहा है। तो जब ये रीलोड होगा तब ये कॉल नहीं होगा, जब फर्स्ट टाइम लोड होगा तो तब ये हमारे दोनों फंक्शंस जो हैं ये कॉल होंगे। और ये फंक्शन क्या है, एक है लोड मेंबर्स लिस्ट और दूसरा है लोड ट्रेनर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है बटन अंडरस्कोर ट्रांसफ़र मनी, ठीक है। और यहाँ पे खैर इसका तो नेम गलत लगा हुआ है क्योंकि ये हमने जो बटन था यहाँ पे देखें इसका आईडी है बटन 1, और इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे लेके आता है क्योंकि ये बटन ट्रांसफ़र मनी इस पर आईडी लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे जाके तो रिमूव करते हैं, ठीक है। सॉरी डबल क्लिक हो गया, और इसको हम क्या करते हैं रिमूव, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे सेव, और सेव करने के बाद अब दोबारा हम इस पर
क्लिक वाले इवेंट पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बटन 1 क्लिक आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये जो बटन ट्रांसफ़र मनी है ये आपका रिमूव यहाँ से हम कर देंगे और ये हम यहाँ पे कोड पेस्ट कर देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है आप वही रहने दें कोड, तो फिर भी ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए ये मैंने किया है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो लोड मेंबर्स लिस्ट है और फिर लोड ट्रेनर डेटा है, फिर मार्क अटेंडेंस का एक फ़ंक्शन है। ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हैं और ये हमारे बटन का इवेंट है, क्लिक का इवेंट है। और जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो मार्क अटेंडेंस का टेबल जो फंक्शन है वो कॉल होगा और जो हमारा बटन है ना उसका अनेबल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखें अटेंडेंस को मार्क कर दिया है तो अटेंडेंस मार्क शो हो गया, तो यहाँ पे आप दोबारा ये अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता क्योंकि ये डिसेबल हो गया। तो ये हमने एक प्रिवेंशन लगाई है, एक इसका जो चेक लगाया है कि ये दोबारा एक दिन की जो अटेंडेंस है वो दोबारा उस मेंबर की और उस ट्रेनर की मार्क ना कर सके। तो ये एक किस्म की जो आप कह लें एक हमने इसकी सेफ्टी रखी है कि एक ही मेंबर जो है, एक ही जो ट्रेनर है वो दोबारा मेंबर की जो अटेंडेंस है मार्क ना करे। तो इसके बाद अगर आप देखें तो लोड मेंबर्स और लोड ट्रेनर्स डेटा और फिर मार्क अटेंडेंस, ये तीनों जो हमारे पास फंक्शंस हैं इनको हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोड मेंबर्स लिस्ट। तो यहाँ पे मेंबर्स लिस्ट का जो फंक्शन है इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल क्यूरी लगाई है और उस क्यूरी को फिर हम जो है वो रीड कर रहे हैं और रीड करने के बाद हमने फिर उसको चेक बॉक्स लिस्ट के साथ अटैच करवा दिया। तो यहाँ पे हम इसी को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक अदद क्यूरी वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया है। वो वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है और इसके अंदर हमने जो वैल्यू इसको असाइन किया है वो यहाँ पे एक क्यूरी की फॉर्म में की है। यहाँ पे हमने क्यूरी लिखी है सिलेक्ट मेंबर आईडी कामा फुल नेम फ्रॉम मेंबर्स टेबल। मेंबर्स के टेबल में से मेंबर आईडी और उसका फुल नेम हम सिलेक्ट करेंगे और उन मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका ट्रेनर आईडी जो है वो @TID, मतलब जो हमने ट्रेनर आईडी सप्लाई किया हुआ है उसके इक्वल होगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेनर्स का जो टेबल है इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ट्रेनर आईडी भी नज़र आएगा। ठीक है, ये ट्रेनर आईडी जो है ये जिस ट्रेनर के पास ये मेंबर्स हैं उनका ट्रेनर आईडी है। 4 ट्रेनर आईडी जो है वो हमारे पास 7 ट्रेनर का है, तो 7 के पास जितने भी मेंबर्स होंगे उनका ट्रेनर आईडी जो है वो 4 होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्यूरी में यही बताया है कि वो वाले मेंबर्स लोड करें जिनका ट्रेनर आईडी जो लॉगिन ट्रेनर हुआ है उसके आईडी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेनर आईडी जो है वो क्या है, TID। तो TID हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर आप ऊपर स्टार्ट पे देखें तो ये TID में हमने यूज़र आईडी स्टोर करवाया था। यूज़र आईडी कौन सा, सेशन के वेरिएबल से लेके। तो सेशन वेरिएबल में जो UID होगा वो हमारा जो ट्रेनर जिसने लॉगिन किया है उसका ही यूज़र आईडी होगा और उसको हमने क्या किया है, उसको एज ए ट्रेनर आईडी यहाँ पे पास किया है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो लिस्ट सेलेक्ट होगी मेंबर्स की वो उन मेंबर्स की होगी जो ट्रेनर जो है लॉगिन हुआ है उसके मेंबर्स जो होंगे सिर्फ उनकी ही लिस्ट आएगी, बाकी दूसरे मेंबर्स उसको शो नहीं होंगे या दूसरे मेंबर्स उसके लोड नहीं होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने SQL कमांड एक बनाई, जिस तरह हमने कल भी इसको बड़ी डिटेल में देखा है इन क्यूरीज़ को, वही चीज़ें हैं सारी। जस्ट यहाँ पे मैं क्यूरी को डिफ़ाइन करूँगा कि क्यूरी में क्या चेंज आया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक अदद पैरामीटर इसके साथ लगा दिया। ठीक है, क्यूरी के ये TID के लिए हमने पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे दे दी इसकी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कनेक्शन को ओपन किया और उसके बाद एक अदद SQL डेटा रीडर टाइप का रीडर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करके तो डेटा जो हमें रिटर्न हुआ उसको हमने इस रीडर में स्टोर करवा लिया। अब इस रीडर से डेटा हमने रीड करके तो जो हमारी ये वाली चेक बॉक्स लिस्ट है इसके साथ हमने अटैच करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम करेंगे ये कि वाइल लूप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वाइल रीडर डॉट रीड, जब तक उस रीडर के अंदर रीड करने के लिए डेटा मौजूद है तब तक ये वाइल लूप चलेगा और उसके बाद फिर ये ब्रेक हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक अदद लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जिसको नाम हमने दिया li, और इस लिस्ट आइटम के कंस्ट्रक्टर को दो चीज़ें हमने पास करनी होंगी, एक उसका वैल्यू और एक उसका टेक्स्ट। पहले नंबर पे हम उसका टेक्स्ट होगा हमारे पास जो हमें वो शो हो रहा होगा, और दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू होगी जो हमें शो नहीं हो रही होगी, जो सिर्फ प्रोग्रामर को पता होगा कि यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, और ये हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें जो इसको टेक्स्ट के तौर पे जो फील्ड देना होगा वो हमने इसका फुल नेम जो है वो इसको एज ए टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इस हर एक के सामने जो टेक्स्ट, इसका फुल नेम जो है वो हमने डिस्प्ले टेक्स्ट जो है वो दे दिया। और इसके बाद जो इस लिस्ट के साथ मेंबर आईडी जो हमने अटैच किया हुआ है, ये हर मेंबर के साथ बैकएंड पे या हिडन आप समझ लें, तो ये आईडी इनके साथ हिडन फॉर्म में आईडी भी है। तो ये आईडी हमने इसलिए इसके साथ अटैच किया है ताकि हमें डेटाबेस में जब हम इसको स्टोर करवाएं इसकी एंट्रीज़ को, तो हम इसका आईडी लेके स्टोर करवाएं फुल नेम की बजाय। फिर उसके बाद हमने इसको कहा कि जी li डॉट सिलेक्टेड ट्रू। तो li जो है वो li हमारे पास क्या है, एक लिस्ट आइटम है। तो लिस्ट आइटम को हमने क्या कि ये नॉर्मली जो है ना ये सिलेक्ट हो। ठीक है, जब हम देखें मैं इसको रीलोड करता हूँ, जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो नॉर्मली ये सारे जो आइटम्स हैं ये चेक्ड होते हैं। ठीक है, ये सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड ट्रू होते हैं, मीन जिसको मैं अनचेक करूँगा सिर्फ वही अनचेक होगा, बाकी नॉर्मली सारे चेक्ड होंगे। तो उसी के लिए सारे नॉर्मली चेक्ड हों, उसी के लिए हमने इसको किया है li डॉट सिलेक्टेड इक्वल्स ट्रू। तो जो इसके आइटम्स हैं लिस्ट के वो सारे सिलेक्टेड हों बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट का आइटम जो है ये हमारी चेक बॉक्स लिस्ट के साथ ऐड कर दे। तो उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ किया ऐड का, लिस्ट चेक बॉक्स लिस्ट 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और फिर उसके बाद li हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है लिस्ट आइटम का, तो वो हमने इसको पास कर दिया, तो उसने इस लिस्ट आइटम चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर इसको ऐड करवा दिया। तो जब तक ये लूप चलेगा वो ऐड करवाता रहेगा, और वो सारे ऐड करवाने के बाद फिर हमें ये जो आइटम्स हैं या जो यहाँ पे मेंबर्स हैं उनकी एक इस तरह लिस्ट नज़र आएगी। तो जितने यहाँ पे जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतने ही हमें यहाँ पे मेंबर्स नज़र आएंगे, उतने ही हमें यहाँ पे जो आइटम्स हैं लिस्ट के वो नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे आप समझ लेंगे 5 दफ़ा वाइल लूप चला है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने चेक बॉक्स लिस्ट का जो डेटा बाइंड है वो डेटा बाइंड का फंक्शन कॉल करके तो उसकी बाइंडिंग करवा दी डेटा के साथ। फिर हमने उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो ये इसमें जो मेंबर्स लोड हो रहे हैं उसका इतना ही काम है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेनर की लोडिंग हम कैसे कर रहे हैं, ट्रेनर के डेटा की कैसे लोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 जो आपको कॉलम टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो ये हमने ट्रेनर के डेटा से लेके तो इसको यहाँ पे अटैच करवाया हुआ है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है ट्रेनर आईडी का, ट्रेनर नेम का और उसकी शिफ्ट का, ये हमने 3 कॉलम्स का डेटा जो है वहाँ से लेके तो उसको यहाँ पे शो करवाया। तो ये हम देखते हैं हमने कैसे करवाया है। तो यहाँ पे जो लोड ट्रेनर डेटा है ये हमने फंक्शन यूज़ किया और उसमें तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस पे हमने डेटा जो है वो शो करवा दिया। उसके लिए हमने क्या किया, ट्रेनर के जो टेबल है वहाँ से डेटा एक्सेस किया और सिलेक्ट की क्यूरी हमने यूज़ की। सिलेक्ट ट्रेनर आईडी, यूज़र नेम और शिफ्ट, ये 3 कॉलम हमने यूज़ किए और ट्रेनर के टेबल में से। ठीक है, और फिर वेयर क्लास हमने यूज़ किया, सिर्फ उस ट्रेनर का मुझे ये डेटा दो, ट्रेनर आईडी, यूज़र नेम और उसकी शिफ्ट सिर्फ मुझे उस ट्रेनर की दो जिसका ट्रेनर आईडी मेरे लॉगिन हुए हुए ट्रेनर के इक्वल है। तो जो ट्रेनर लॉगिन होगा सिर्फ उसी का आपको यहाँ पे डेटा नज़र आएगा। ठीक है, तो जो लॉगिन ट्रेनर हुआ होगा तो उसका जो आईडी होगा वो हमने TID में ऑलरेडी
सेव करवा के रखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर आप अगर देखें, जब लॉगिन करता है कोई ट्रेनर तो उसका जो आईडी है वो TID वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, और इसी TID वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कनेक्शन को हमने ओपन किया। कनेक्शन ओपन करने के बाद SQL डेटा रीडर टाइप का हमने एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसमें फिर हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कहीं मैंने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है, कहीं मैंने वाइल लूप यूज़ किया है। तो ये अगर हमारे पास जो डेटा है वो एक ही रो अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप भी यूज़ कर ले तो फिर भी कोई इशू नहीं है, इफ़ स्टेटमेंट से भी आपका काम चल जाएगा। तो जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा रोज़ चाहिए होती हैं तो वहाँ पे फिर आपको वाइल लूप ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि इफ़ स्टेटमेंट ना यूज़ करें, आप वाइल लूप ही यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आप वाइल भी लिख देंगे ना, वाइल, तो फिर भी आपका काम चल जाएगा, फिर भी ठीक है, फिर भी कोई इशू नहीं है। तो वाइल लूप यूज़ करने के बाद रीडर डॉट रीड, जब तक रीडर के अंदर डेटा है तो उसको रीड करेगा, और उसके बाद फिर जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हमारे, उनके ऊपर हमने डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर ट्रेनर ID डॉट टेक्स्ट, जो ट्रेनर ID का हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है ये, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर हमने क्या किया है, रीडर ऑब्जेक्ट से ट्रेनर ID का जो डेटा है वो लेके डिस्प्ले करवा दिया है, और जो ट्रेनर का नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर हमने यूज़र नेम वाला जो डेटा है वो डिस्प्ले करवा दिया, और इस तरह शिफ्ट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर हमने शिफ्ट वाला जो कॉलम है वहाँ से डेटा लेके तो इसके ऊपर डिस्प्ले करवा दिया था। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा हमने लाइन लिखी है, अगर आप इसको रिमूव भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, ये तब भी आपका काम ठीक रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कनेक्शन को क्लोज़ करवा दिया। तो ये इस तरह हमारा ट्रेनर का डेटा भी आपको नज़र आ रहा है, लोड हुआ हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो मार्क अटेंडेंस का एक कॉलम है, यहाँ पे हम अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अदद हमने फॉर ईच लूप लगाया। यहाँ पे आप देखें इसके अंदर स्टार्ट में ही हमने फॉर ईच लूप जो है वो यूज़ किया है। तो फॉर ईच लूप जो है ये हमारे पास एक किस्म का फॉर लूप होता है, और फॉर लूप जो है उसमें तो हमें एक्सटर्नली जो उसके वेरिएबल्स हैं और उसकी इनिशियल और फाइनल लिमिट्स जो हैं और इंक्रीमेंटिंग जो है वो देनी पड़ती है। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप में हमें ये काम नहीं करना पड़ता, ये थोड़ा सा उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है फॉर लूप की। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप में क्या होता है कि हम जहाँ पे कलेक्शंस हमारे पास होती हैं ना, कलेक्शंस मीन जहाँ पे डेटा एक से ज़्यादा हमारे पास होता है, जिस तरह लिस्ट है या चेक बॉक्स लिस्ट है या हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है या हमारे पास रेडियो बटन लिस्ट है या हमारे पास ग्रिड व्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और वहाँ पे फिर हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप यूज़ करना वहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो फॉर ईच लूप जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है फॉर लूप की ही। तो फॉर ईच लूप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उसका जो लिस्ट आइटम जो है उसकी टाइप वो डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का हमें डेटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और फिर उस टाइप की आगे हम वेरिएबल नेम रख लेते हैं कि लिस्ट आइटम टाइप का हमें डेटा मिलेगा किस में, LI वेरिएबल में, ठीक है। इन का मतलब है कि कहाँ से हम लेंगे, वो मिलेगा हमें चेक बॉक्स लिस्ट 1 डॉट आइटम। ये हमारे पास जो चेक बॉक्स लिस्ट है ये इसका नाम हमने वहाँ पर रखा हुआ है चेक बॉक्स लिस्ट 1, ठीक है। और इसकी जो आइटम्स का एट्रीब्यूट है वहाँ से हमें इसकी LI यानी लिस्ट आइटम हमें मिलेगी, और उस लिस्ट आइटम के बेस पे हम फिर इसकी अटेंडेंस का स्टेटस बताएंगे। फिर हमने यहाँ पे इसके फॉर ईच लूप के अंदर यहाँ पे आप देखें तो ये सारा काम हम फॉर ईच लूप के अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ये फॉर ईच लूप का स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है, और सारा कोड इसके फॉर ईच लूप के अंदर ही हमने यूज़ किया हुआ है। तो फॉर ईच लूप के अंदर हमने एक अदद इंसर्ट क्यूरी लगाई होगी, और वो इंसर्ट क्यूरी क्या है, वो हर यूज़र के लिए, हर मेंबर के लिए उसकी एंट्री कर देती है अटेंडेंस वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया है, एक अदद इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया है। इफ़ एल्स में हमने क्या चेक किया कि वो अगर तो चेक्ड है, ये वाला जो चेक बॉक्स है अगर तो चेक्ड है तो फिर इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट है, और अगर ये चेक बॉक्स जो है ना अनचेक्ड है तो फिर इसका मतलब वो
एब्सेंट है। तो यही प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो किया है और इसमें हमने क्या है कि जी एक तो हमने वेरिएबल बनाया अटेंडेंस स्टेटस का और उसको हमने इनिशियली एम्प्टी किया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है ये। और फिर उसके बाद हमने कहा कि जी इफ़ li डॉट सिलेक्टेड इक्वल्स ट्रू, ठीक है, अगर ये लिस्ट आइटम के अंदर ये जो हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर जो ये जो लिस्ट आइटम है ये वाला एक आइटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा आइटम है, तो अगर ये पहले आइटम को चेक करेगा तो पहला आइटम जो है ये चेक्ड है तो फिर क्या करेगा, इसका स्टेटस जो है अटेंडेंस का स्टेटस जो है वो प्रेजेंट कर देगा, ठीक है, इसमें प्रेजेंट स्टोर कर देगा। और अगर तो ये ट्रू नहीं है मतलब एल्स में चला जाएगा, अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर इसको वो एब्सेंट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। क्यूरी हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, इंसर्ट की। हमने स्टेटस तो चेक कर लिया कि उसका स्टेटस क्या है, या तो वो प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है। अगर तो वो चेक हुआ हुआ है तो वो प्रेजेंट है, अगर वो अनचेक्ड है तो फिर वो एब्सेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू अटेंडेंस अंडरस्कोर टेबल। अटेंडेंस के टेबल में इंसर्ट करे डेटा कौन कौन सा, ट्रेनर, मतलब ट्रेनर का आईडी इंसर्ट कर देगा, फिर मेंबर और मेंबर का आईडी इंसर्ट कर देगा या मेंबर का नेम इंसर्ट कर देगा। वो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास जो अटेंडेंस टेबल है उसमें हमारे पास कौन सा और किस तरह का डेटा आ रहा है। यहाँ पे इनके नेम ही हमारे पास आ रहे हैं, अटेंडेंस आईडी है, ट्रेनर का नेम आ रहा है, मेंबर का नेम आ रहा है, फिर उसकी शिफ्ट आ रही है और फिर उसका अटेंडेंस का स्टेटस यहाँ पे देखें एब्सेंट और प्रेजेंट आ रहा है और फिर उसकी अटेंडेंस की डेट आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हमने अटेंडेंस टेबल के अंदर ट्रेनर का नेम, मेंबर का नेम और उसकी शिफ्ट और अटेंडेंस का स्टेटस और फिर उसकी अटेंडेंस डेट के कॉलम के अंदर वैल्यूज़ डाली हैं। और वैल्यूज़ कहाँ से लिए हैं, वो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए हैं और उन पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करवाई हैं। तो ट्रेनर जो है उसको हमने कहाँ से डेटा लिया, उसका हमने डेटा लिया है सेशन वेरिएबल से। और सेशन वेरिएबल में यू नेम का जो वेरिएबल की है उसमें हमने ट्रेनर का जो नेम है वो स्टोर करवाया होगा और वहाँ से फिर हमने ट्रेनर का नेम लेके इस ट्रेनर के जो हमारे पास पैरामीटर उसको पास कर दिया। और फिर li डॉट टेक्स्ट, li हमारे पास क्या है, ये जो लिस्ट आइटम है इसका हमने टेक्स्ट जो था, जो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इसका ये टेक्स्ट हमने यहाँ से एक्सेस करके तो इस मेंबर वाले जो वेरिएबल है इसको हमने असाइन कर दिया। और उसके बाद ये जो शिफ्ट का पैरामीटर है ये हमने टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर शिफ्ट डॉट टेक्स्ट, ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स शिफ्ट वाला, ये जो टेक्स्ट बॉक्स शिफ्ट वाला आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने उसका टेक्स्ट बॉक्स लेके तो उसको हमने टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू लेके तो हमने शिफ्ट वाले पैरामीटर को असाइन करवा दी। और उसके बाद फिर हमने अटेंडेंस स्टेटस जो है ये हमने ऊपर जो ये वेरिएबल एक डिक्लेयर किया था ताकि हमें पता चल सके कि ये जो मेंबर है ये इसकी अटेंडेंस का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है या ये एब्सेंट है। तो वो हमने यहाँ पे इसको असाइन किया है अटेंडेंस स्टेटस से लेके। और फिर उसके बाद डेट जो हमारा पैरामीटर था डेट का, उसको हमने टेक्स्ट बॉक्स डेट से उसकी वैल्यू लेके उसको कन्वर्ट किया फिर हमने डेट टाइम में। और कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने इस डेट के वेरिएबल को असाइन करवा दिया और उसके बाद फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया और फिर क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम जो लेबल मैसेज था उसको विजिबल ट्रू करवा दिया, फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो ये इतना सा इसका काम था जिसकी वजह से हमें जो हमारा डेटा है वो सारा स्टोर हो जाता है हमारे अटेंडेंस के टेबल में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो जितने भी यहाँ पे आपके मेंबर्स होंगे ये फॉर ईच लूप उतनी दफ़ा ही चलेगा, ठीक है, ये लूप उतनी दफ़ा ही चलेगा जितने आपके यहाँ पे ये मेंबर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं तो ये फॉर ईच लूप जो है ये 5 दफ़ा चलता है। पहली दफ़ा चलेगा तो इस अली हसन का सारा डेटा जो है इसके अटेंडेंस का स्टेटस और ट्रेनर का डेटा जो है वो उसमें स्टोर करवा देगा डेटाबेस में। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ जिस तरह भी हमने इसकी अटेंडेंस लगाई है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें लाइन नंबर 56 से हमें
जो साद हमारा ट्रेनर था साद, उसको उसका नाम उसने डाल दिया और उसके बाद अली हसन का नाम उसने डाला। और ये देखें अली हसन का नाम उसने यहाँ से लेके डाला और उसका स्टेटस क्या था अटेंडेंस का, वो चेक्ड था। तो चेक्ड था तो उसने उसका स्टेटस जो अटेंडेंस का था वो उसने प्रेजेंट डाला हुआ है। और फिर अली जो साद है उसकी जो शिफ्ट है वो क्या थी, वो यहाँ पे देखें इवनिंग थी, तो यहाँ से डेटा लेके उसने यहाँ पे इवनिंग डाल दी। फिर उसकी जो डेट थी वो आज की डेट हमने सेलेक्ट की हुई थी, तो आज की डेट उसने यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स डेट से लेके डाल दी। फिर नेक्स्ट मेंबर 1 और मेंबर 2 दोनों अनचेक्ड थे, तो इसका मतलब इनका डेटा एब्सेंट होना चाहिए था। तो अगर आप इसमें देखें तो ये दोनों मेंबर 1 मेंबर 2 इवनिंग और उसके बाद एब्सेंट थे ये दोनों, तो इनका एब्सेंट मार्क हुआ हुआ है। और इसके बाद जो मेंबर 3 और मेंबर 4 हैं इनका प्रेजेंट मार्क यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे आप देखें मेंबर 3 और मेंबर 4 जो हैं ये दोनों चेक्ड थे, तो इनका उसने प्रेजेंट मार्क वहाँ पे किया हुआ था। तो ये आपके पास इस तरह इसका जो अटेंडेंस मार्किंग का प्रोसीजर है ये इस तरह आपको करने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अटेंडेंस मार्क के बाद दो और कौन से हैं, एक तो है व्यू अटेंडेंस का और दूसरा है हमारे पास व्यू फी डिटेल का। तो यहाँ पे व्यू अटेंडेंस का जो हमारे पास ग्रिड व्यू है, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं और इसके लिए हमें कौन सा पेज खोलना पड़ेगा, अटेंडेंस डिटेल डॉट ASPX। उसके लिए हम इनको क्लोज कर देते हैं और अटेंडेंस डिटेल डॉट ASPX को हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास अटेंडेंस डिटेल का पेज आ गया और इसमें अगर आप देखें तो ये आपको डिज़ाइन उसका ग्रिड व्यू नज़र आ रहा है। और इसके ग्रिड व्यू के बाद हम इसकी जो डिज़ाइन के बाद कोड हम देखते हैं, कोड में हमने कैसे यहाँ पे काम किया हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है लोड अटेंडेंस डिटेल का। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन यूज़ करके हमने अटेंडेंस डिटेल का जो ग्रिड व्यू आपको नज़र आ रहा है वो लोड करवाया हुआ है। तो यहाँ तक तो कोड आपको सेम वही मिलेगा, मतलब वही चीज़ें हैं, उसकी लाइब्रेरीज़ हैं आपके पास। यहाँ पे जो उसका प्रोजेक्ट का नेम है, फिर नेक्स्ट क्लास का नेम है और उसके बाद इनहेरिटेंस के बाद पेज की जो हमारे पास फाइल क्लास फाइल है वो उसका नेम है और उसके बाद हमने कनेक्शन जो क्रिएट किया है वो उसका ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पेज लोड का इवेंट है और इस पेज लोड के इवेंट के अंदर आपने पहले भी देखा होगा कि हमने यहाँ पे ये चेक किया कि अगर तो कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं हुआ तो फिर वो लॉगिन फॉर्म पे उसको रीडायरेक्ट करवा देगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो लोड करवाएगा अटेंडेंस डिटेल का फंक्शन। ठीक है, अटेंडेंस डिटेल जो है उसका ग्रिड व्यू लोड करवा देगा। तो अटेंडेंस डिटेल का जो फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है उसको हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन भी किया हुआ है। तो इसको मैं जो है ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें इसका सारा कोड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमने यहाँ पे एक अदद स्ट्रिंग टाइप क्यूरी वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हमने एम्प्टी रखा हुआ है इनिशियली। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक अदद इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, इफ़ में हमने कहा है उसको कि अगर तो सेशन यू टाइप डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स एडमन, अगर तो सेशन यू टाइप का जो सेशन वेरिएबल है उसमें एडमन स्टोर है, मतलब इसका मतलब सिंपल वर्ड में आप ये देख लें कि अगर तो एडमन लॉगिन हुआ है ना तो फिर ये वाली क्यूरी रन करेगी, और अगर एडमन रन नहीं किया हुआ, ये एडमन ने लॉगिन नहीं किया तो ट्रेनर ने लॉगिन किया होगा ना, तो फिर आपको ये वाली क्यूरी रन करने को मिलेगी। अगर एडमन ने लॉगिन किया तो फिर आपको सारे ट्रेनर्स का डेटा मिलेगा, सारे ट्रेनर्स के जितने भी अटेंडेंस है उन सब का डेटा मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, किसी एक ट्रेनर ने लॉगिन किया हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ उसी ट्रेनर का डेटा जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ तक जो क्यूरी है आपकी यही क्यूरी कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट की है, ये यहाँ तक क्यूरी आपकी ऊपर वाली सेम क्यूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो फ़र्क हमने डालना नहीं था, वही डेटा हमने शो करवाना था, लेकिन फ़र्क हमने ये डालना था कि इसको सिर्फ इस जो ट्रेनर है सिर्फ इसी का इसको अपना जो डेटा है वो नज़र आए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल एक वेयर क्लॉज यूज़ किया, वेयर ट्रेनर इक्वल्स एड ट्रेनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका कहा कि जी इसको सिर्फ अपना ही जो डेटा है वो नज़र आए, किसी दूसरे ट्रेनर का डेटा या किसी दूसरे ट्रेनर की अटेंडेंस का डेटा इसको नज़र ना आए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे
क्यूरी में मैं आपको एक दफ़ा क्यूरी रीड आउट करके भी दिखा देता हूँ। सिलेक्ट अटेंडेंस आईडी, ट्रेनर, मेंबर, शिफ्ट, अटेंडेंस स्टेटस एंड अटेंडेंस डेट, ये सारे कॉलम्स सिलेक्ट करें कहाँ से, अटेंडेंस के टेबल से। ठीक है, अटेंडेंस के टेबल से ये सारे कॉलम सेलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें ये देखें कि कौन कौन से जो कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट, कौन कौन से जो रोज़ हैं वो सिलेक्ट करनी है। तो अब रोज़ को फिल्टर करने के लिए हमने यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ किया, वेयर ट्रेनर इक्वल्स ऐड ट्रेनर। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे इसका टेबल का डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेनर में देखें सारे काफ़ी सारे ट्रेनर हैं, अब्दुल भी है, उस्मान और साद सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी सिर्फ जो साद ने अगर लॉगिन किया हो तो सिर्फ साद के जो मेंबर्स हैं वही उसको नज़र आए, सिर्फ साद के जो मेंबर्स की अटेंडेंस है सिर्फ उसको अपने मेंबर्स की अटेंडेंस नज़र आए, उसको अब्दुल और उस्मान के अटेंडेंस नज़र ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फ़िल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे वेयर क्लास लगाया है। तो वेयर क्लास में हमने कहा कि जी ट्रेनर वेयर ट्रेनर इक्वल्स ऐड ट्रेनर, ट्रेनर यहाँ पे कॉलम नेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेनर कॉलम नेम है। इस कॉलम नेम को हमने कहा कि जी इस कॉलम नेम में जहाँ जहाँ पे साद है उस डेटा को वो सिलेक्ट कर लेगा, बाकी अब्दुल और उस्मान के डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद फिर ये हमें क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा उसके अकॉर्डिंग हमें देगा जो ट्रेनर लॉगिन किया हुआ है, सिर्फ उसी के रिलेटेड डेटा हमें ये शो करवाएगा। यहाँ पे फिर हमने एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट माई कमांड के नाम से क्रिएट किया और इसको हमने दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक तो क्यूरी जो हमने यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है और दूसरा माई कनेक्शन जो हमने टॉप पे अगर आप देखें तो ये कनेक्शन क्रिएट हमने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यूरी है आपको एट ए टाइम एक क्यूरी मिलेगी, या तो आपको ये वाली क्यूरी मिलेगी या आपको ये क्यूरी मिलेगी। तो इन दोनों में से जो क्यूरी होगी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा रेंडर करके, ये डेटा सेलेक्ट करके हमें फिर डिस्प्ले करवाएगा। फिर हमने कमांड क्रिएट करने के बाद एक अदद पैरामीटर इस क्यूरी को जो हमने दिया वो हमने पैरामीटर दिया इसको सेशन से लेके। ठीक है, सेशन से हमने उसकी वैल्यू ली, सेशन से वैल्यू हमने ली यूज़र नेम की। ठीक है, जो भी यूज़र लॉगिन हुआ होगा, मतलब जो भी ट्रेनर लॉगिन हुआ होगा उस ट्रेनर का हमने यूज़र नेम लेके तो इस ट्रेनर पैरामीटर को सप्लाई कर दिया। फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया, कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने एसक्यूएल डेटा रीडर को जो है एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रीडर रखा और उसमें हमने अपना डेटा जो था, अपनी कमांड जो थी जिसमें हमने क्यूरी पास की थी और कनेक्शन पास किया था, उस कमांड को हमने एग्जीक्यूट किया एग्जीक्यूट रीडर के फंक्शन के थ्रू। ठीक है, एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो हमारी ये जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो डेटा इस रीडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस रीडर में जो डेटा स्टोर होगा उसको हमने डेटा सोर्स के तौर पे सप्लाई किया, किसके, ग्रिड व्यू 1 के। ग्रिड व्यू 1 हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो ग्रिड व्यू है इसका आईडी अगर आप देखें ऊपर तो ग्रिड व्यू 1 आपको नज़र आ रहा है। तो इस ग्रिड व्यू 1 का जो डेटा सोर्स होगा वो हमने कहा कि जी वो डेटा ले कहाँ से, इस रीडर से जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाया है क्यूरी से सिलेक्ट करवा के। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी ग्रिड व्यू 1 जो है इसका डेटा इसको डेटा के साथ बाइंड कर दे ताकि ये हमें विजिबल भी हो। फिर उसके बाद कनेक्शन को हमने क्लोज करवा दिया। तो यहाँ पे इस तरह आपको अटेंडेंस लोड करके तो डिस्प्ले हो रही है ग्रिड व्यू की फॉर्म में। तो इसी तरह हमने जो हमारे पास इसका फी डिटेल का जो ग्रिड व्यू है वो भी इसी तरह ही काम करता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका भी कोड, उसमें भी सिर्फ एक ही फंक्शन होगा। ठीक है, ये फी डिटेल का जो टेबल है या जो ग्रिड व्यू है इसमें भी उसी तरह ही काम हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो इसका है फी डिटेल डॉट ASPX। तो यहाँ पे हमारे पास फी डिटेल डॉट ASPX का फॉर्म होगा, उसको हम खोलते हैं और उसमें जो हमारे पास कोड होगा वो भी हम देखते हैं। ठीक है जी, सॉरी ये अटेंडेंस डिटेल ही हमने दोबारा खोल लिया। तो यहाँ पे फी डिटेल का फॉर्म हमारे पास होगा, ये फी डिटेल का फॉर्म है और इसको हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद हमने इसका डिज़ाइन देखा तो यहाँ पे भी सेम वही एक ग्रिड व्यू है जिसका नाम ग्रिड व्यू 1 ही है। और इसके कोड में अगर हम जाएं इस पर आपने डबल क्लिक नहीं करना, ये आपने याद रखना है। ग्रिड व्यू पे या किसी भी कंपोनेंट पे आपने डबल क्लिक नहीं करना डिज़ाइन फेज में। ठीक है, तो इसको अगर कोड आपने देखना राइट क्लिक करके कोड पे क्लिक करें तो आप इसका कोड देख लेंगे।
तो यहाँ पे आपके पास वही एक फंक्शन लोड फी डिटेल का फंक्शन है, तो यहाँ पे भी हमने सेम वही फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे जो हमने पिछले पेज पे किए थे, और यहाँ पे भी वही चीज़ें आपको सेम उसी तरीके से सारी चीज़ें मिलेंगी। जस्ट यहाँ पे क्यूरी का फ़र्क है। यहाँ पे क्यूरी का फ़र्क क्या है कि यहाँ पे क्यूरी में हम फ़ी टेबल से डेटा ले रहे हैं, और डेटा कौन कौन सा ले रहे हैं हम, सिलेक्ट फ़ी आईडी, मेंबर, ट्रेनर, फ़ी अमाउंट, पेमेंट डेट फ्रॉम फ़ी टेबल वेयर ट्रेनर इक्वल्स एट ट्रेनर। तो यहाँ पे भी उसी तरह उसी सिनेरियो पे हम काम कर रहे हैं, और ये फ़ी डिटेल का जो टेबल है ये आपको नज़र आ जाएगा, ये फ़ी आईडी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो साद ट्रेनर है, ठीक है, जिसका नाम साद है ट्रेनर का, उसका सिर्फ एक ही, यहाँ पे देखें, उसका वो एक ही एंट्री है साद की, और वो है इसकी मेंबर 1, और उसने 5000 इसको अमाउंट पे किया, और ये इसकी डेट है। तो अगर आप इसकी डिटेल देखें, फ़ी डिटेल, ठीक है, तो लॉगिन कौन हुआ है, साद। तो साद का एक ही एंट्री है जिसका फ़ी आईडी 6 है, मेंबर 1 है, और 5000 उसके पे की है, और 30 अप्रैल ऑफ 2021 इस डेट को उसने पे किया, और ट्रेनर का नेम क्या है, साद, जिसको उसने पे किया वो उसका नेम है साद। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये वही डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी रोज़ आपको नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक रो नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉगिन हुआ है वो साद हुआ है, और साद की वहाँ पे एक ही रो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके कोड में, तो यहाँ पे भी हमने जब ट्रेनर ने लॉगिन किया होगा तो ये वाली क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और जब एडमिन ने लॉगिन किया होगा तो तब ये वाली क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हमने उसको बताया भी है कि अगर ट्रेनर ने लॉगिन किया, अगर एडमिन ने लॉगिन किया है तो फिर ये वाली क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और हो भी रही है। और इसके अलावा अगर किसी ने लॉगिन किया है तो इसके अलावा जो लॉगिन करेगा वो तो एडमिन ही करेगा, ट्रेनर की करेगा, जो अटेंडेंस को देख सकता है या फीस को देख सकता है, तो उसके लिए फिर ये वाली क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और नेक्स्ट फिर उसी तरह हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट आप समझ लें कर दी हैं, या उनको ही हमने यहाँ पे रीराइट कर दिया है। तो इस तरह आपके पास ये जो फी डिटेल का कॉलम है, ये भी ग्रिड व्यू है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसमें अब एक चीज़ आपको जो देखने में मिलेगी वो होगी, जो हम अभी तक हमने नहीं की। ये तो हमने ट्रेनर पैनल कर लिया है, अब हमने मेंबर का पैनल करना है। तो मेंबर पैनल के लिए हम लॉग आउट करेंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंबर्स के टेबल के अंदर कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेंबर 4 है, और मेंबर 4 से या हम यहाँ पे शाहिद, इमरान, अली, किसी से अली से हम इसको चले लॉगिन करते हैं, और इसका लॉगिन और पासवर्ड ये है अली, और पासवर्ड है ए। तो अब हम यहाँ पे यूज़र नेम लिखते हैं अली और पासवर्ड लिखते हैं ए। अब हम करते हैं लॉगिन, तो वो लॉगिन नहीं करेगा। वो इसलिए लॉगिन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी टाइप जो है वो मेंबर सेलेक्ट नहीं की, उसकी टाइप हमने ट्रेनर सेलेक्ट की हुई है। तो इसलिए उसने यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड कह दिया, क्योंकि उसको ट्रेनर के टेबल से ये अली और ए पासवर्ड के नाम से कोई भी मेंबर नहीं मिला, ठीक है। तो जब हम इसको ट्रेनर मेंबर सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड इसको देंगे, तो फिर हम जब लॉगिन करेंगे तो तब ये लॉगिन हो जाएगा। जब ये लॉगिन हम करेंगे तो जिन लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस है तो उनको यहाँ पे आइकन ट्रांसफ़र मनी का नज़र आएगा, और जिनके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं है उनको यहाँ पे जो नेविगेशन बार है यहाँ पे उनको ट्रांसफ़र मनी का एक अदद टैब नज़र आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये ट्रांसफ़र मनी का एक पेज आ जाएगा, और इस पेज पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है कुछ डेटा, और इस डेटा में है आपके पास मेंबर आईडी, नेम, और फिर ईमेल, और फिर ट्रेनर का नेम, और फिर यहाँ पे आपने जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है अपने ट्रेनर को, वो आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, और फिर ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ गलत थोड़ी सी आ रही है, मनी ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट सक्सेसफुली की बजाय यहाँ पे लिखना है मनी ट्रांसफ़र टू योर ट्रेनर सक्सेसफुली। अकाउंट की बजाय यहाँ पे आपने ट्रेनर लिख लेना है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र मनी का जो पेज है वो ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें आप
तो ट्रांसफ़र मनी डॉट ASPX ही आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम ट्रांसफ़र मनी डॉट ASPX को ओपन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे ये इस तरह सारा डेटा इसका नज़र आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्सेस इसके नज़र आ रहे हैं और लेबल भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं लेबल को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि इसका मैसेज जो है वो मैं ठीक कर देता हूँ, मनी ट्रांसफ़र टू योर ट्रेनर हम लिखेंगे अकाउंट की बजाय। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें मनी ट्रांसफ़र टू योर ट्रेनर सक्सेसफुली। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये बटन अंडरस्कोर ट्रांसफ़र मनी का जो बटन है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इसके कोड में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस होंगे जो यहाँ पे हम कॉल करके तो उनके साथ जो डेटा हम गेट कर रहे हैं वो हम फिर डिस्प्ले करवाएंगे, या हम डेटा ट्रांसफ़र मनी कर रहे हैं तो उसका एक्शन जो है वो हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो यहाँ तक तो आपके पास वही चीज़ें हैं जो पहले भी हम देख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक अदद इंटीजर टाइप MID मींस मेंबर आईडी का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, और क्योंकि ये मेंबर इस पे लॉगिन करके तो यहाँ पे काम करेगा, डेटा ट्रांसफ़र करेगा, मतलब आप जो मनी है वो ट्रांसफ़र करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंबर आईडी का वेरिएबल बनाया है। फिर पेज लोड के अंदर आप अगर देखें तो हमने यहाँ पे एक अदद उसी तरह सेशन यूज़र जो है यूज़र आईडी का सेशन जो है उसको चेक किया कि वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो फिर हम उसको कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज़ करके हमने लॉगिन फॉर्म पे उसको रीडायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, और अगर वो जो है वो लॉगिन हुआ है तो फिर हमने उसको कहा कि जी ये आप एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा, एल्स पोर्शन में। और यहाँ पे हमने कहा कि जी MID जो वेरिएबल है इसमें यूज़र आईडी का जो सेशन वेरिएबल है उसका डेटा लेके तो उसको कन्वर्ट करवाया हमने किस में, इंटीजर में। टू इंट जब का जो फंक्शन है ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है और उसको हमने फिर स्टोर करवा दिया MID वेरिएबल में। फिर हमने गेट मेंबर डेटा के फंक्शन के थ्रू जो मेंबर था, जो लॉगिन हुआ मेंबर, उसका डेटा जो है वो हमने लोड करवाया, डिस्प्ले करवाया पेज पे। ये जो आपको पेज पे नज़र आ रहा है डेटा, ये ग्रे टेक्स्ट बॉक्सेस में ये डेटा जो आपको नज़र आ रहा है ये इसी मेथड की वजह से नज़र आ रहा है। गेट मेंबर डेटा कॉल जब हमने करवाया तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा। फिर ये जब बटन पे हम क्लिक करते हैं तो ट्रांसफ़र मनी का जो फंक्शन है ये कॉल होता है, तो ये ट्रांसफ़र मनी का फंक्शन है, ये तब कॉल होगा। तो गेट डेटा मेंबर डेटा जो फंक्शन है इसमें हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें हमने एक अदर सेलेक्ट क्यूरी यूज़ की है और उसमें हमने मेंबर आईडी, मेंबर का यूज़र नेम, फिर मेंबर का जो है ईमेल एड्रेस, फिर ट्रेनर का यूज़र नेम और फिर ट्रेनर का बस यही चीज़ें 3-4 चीज़ें हमने यूज़ की हैं। और ये दो टेबल से हमने एक्सेस किया है डेटा। ठीक है, एक मेंबर का टेबल और दूसरा ट्रेनर का टेबल। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना m.member_id, इसका मतलब ये है कि मेंबर का टेबल से जो मेंबर आईडी है वो हमने सेलेक्ट किया, और m.username का मतलब है कि मेंबर के टेबल से यूज़र नेम जो है वो हमने सेलेक्ट किया है। और उसके हमने कहा है कि जी ये जो m.username है इसको हम दूसरा या निक नेम इसका रख रहे हैं, वो है मेंबर नेम। ठीक है, और फिर m.email यानी मेंबर्स का जो टेबल है उसमें से ईमेल का कॉलम हमने सेलेक्ट किया और उसको हमने कह रहे हैं कि इसका हमने नाम रखा है मेंबर मेल। ठीक है, और फिर हमने कॉमा डाला और एक और टेबल जो हमारे पास ट्रेनर का जो टेबल है उसमें से हमने एक्सेस किया डेटा किसका, ट्रेनर का। तो ट्रेनर t.username का मतलब है कि ये ट्रेनर के टेबल से यूज़र नेम एक्सेस करे। यहाँ पे देखें यूज़र नेम दो हैं, एक यूज़र नेम ये वाला है ट्रेनर का और ये है एक यूज़र नेम ये वाला है मेंबर का। तो ये क्योंकि कॉलम के नेम सेम थे इसलिए इनके साथ हमने टेबल का नेम हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा। अब ये टेबल का जो नेम है M और T ये हमें कहाँ से मिले, तो ये हमें आप देखें अगर मैं आपको ये क्यूरी थोड़ी कंप्लीट कर दूं पहले यहाँ से, t.username एज ट्रेनर नेम। ठीक है, तो हमने कहा कि जी जो t.username है, जो ट्रेनर का जो यूज़र नेम है उसको हम कह रहे हैं ये ट्रेनर नेम है। ठीक है, और फ्रॉम मेंबर्स अंडरस्कोर टेबल और M, यहाँ पे हमने मेंबर टेबल का एक शॉर्ट नेम रख दिया M। अगर हम यहाँ पे M खुद नहीं रखेंगे तो यहाँ पे M की बजाय वो सारा पूरा टेबल का नेम लिखेगा जो काफ़ी लंबी फिर क्यूरी बना देता है।
तो हम वो लेंथ से बचने के लिए हमने शॉर्ट यहाँ पे उसका नेम रख दिया टेबल का एम, मेंबर्स के टेबल का एम नाम रख दिया। और फिर हमने उसको कहा कि जी इसको इनर जॉइन करो किसके साथ, ट्रेनर्स के टेबल के साथ। और ट्रेनर्स के टेबल का नेम हमने रख दिया टी, टी मीन्स ट्रेनर और एम मीन्स मेंबर, ठीक है। और फिर हमने कहा इन दोनों को आपने ज्वाइन किस बेस पे करना है, इन दोनों को ज्वाइन आपने करना है प्राइमरी और फॉरेन की बेस पे। तो इसको हमने कहा कि जी ऑन का मतलब है किस बेस पे आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं। एम डॉट ट्रेनर आईडी, ये ट्रेनर आईडी जो है मेंबर के टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की है, और ये टी डॉट ट्रेनर आईडी जो है ये ट्रेनर के टेबल के अंदर प्राइमरी की है, ठीक है। ये प्राइमरी की इस फॉरेन की के साथ मैच जब होगी तो तब ये ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन हो गए फिर हमें वो डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। और फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट वेयर क्लास यूज़ किया है, वेयर एम डॉट मेंबर आई डी इक्वल्स एट एम आई डी, और उस मेंबर का डेटा ये डिस्प्ले करवाएगा हमें यहाँ पे जो मेंबर, ये डेटा उस टेबल मेंबर का हमें डिस्प्ले करवाएगा जो मेंबर यहाँ पे लॉगिन हुआ होगा, ठीक है। तो लॉगिन हुआ जो होगा मेंबर, वो हमने डेटा एक्सेस करने के लिए यहाँ पे वेयर क्लास लगाया है, वेयर एम डॉट मेंबर आईडी, मेंबर का जो टेबल है उसके अंदर जो मेंबर आईडी है वो किसके इक्वल हो, एम आई डी के इक्वल। एम आई डी के अंदर हमने यहाँ पे देखें जो पैरामीटर है इसको वैल्यू जो पास की है वो एम आई डी की है, जो हमने ऊपर स्टार्ट में डिफाइन की थी, और इसको हमने स्टोर करवाया था कहाँ से, डेटा लेके सेशन वेरिएबल से, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको कनेक्शन ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रीडर के नाम से क्रिएट किया, और उसमें हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करके, एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन के थ्रू क्यूरी को एग्जीक्यूट करके हमने इस रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करवा दिया डेटा को। और उसके बाद फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की, और जितना भी डेटा था इस मेंबर के रिलेटेड वो सारा डेटा रीड किया, और रीड करने के बाद हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर इसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और डिस्प्ले करवाने के बाद फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो ये तो हमारे गेट मेंबर डाटा का जो फंक्शन था वो था, जैसे ये काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसका जो ट्रांसफ़र मनी का फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक अदद इंसर्ट क्यूरी लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, क्यूरी वेरिएबल एक हमने क्रिएट किया और उसमें हमने क्यूरी स्टोर करवा दी। क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू फी टेबल। ये जो फी टेबल है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर डेटा स्टोर करवा दे। किन किन कॉलम्स के अंदर, मेंबर, ट्रेनर, फ़ी अमाउंट और पेमेंट डेट, ये 4 कॉलम्स के अंदर डेटा स्टोर करवाए। और इनकी वैल्यूज़ कहाँ से ले, इनकी वैल्यूज़ ये ले यहाँ से इन पैरामीटर से, और इन पैरामीटर्स को वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दी हुई है। मेंबर को हमने वैल्यू दी है टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर नेम डॉट टेक्स्ट। ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है नेम का, इससे वैल्यू लेके हमने असाइन करवाई है इस मेंबर के पैरामीटर को। और इसी तरह इस ट्रेनर के पैरामीटर को हमने वैल्यू जो असाइन करवाई है वो टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर ट्रेनर इससे लेके करवाई है। और यहाँ पे देखें ये ट्रेनर का जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ से वैल्यू लेके हमने इसको इस ट्रेनर के पैरामीटर को असाइन करवाई है। इसी तरह फ़ी की जो अमाउंट जो वैल्यू है ये हमने टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर मनी ट्रांसफ़र डॉट टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स से लेके इसको हमने असाइन करवाई है। और नेक्स्ट जो डेट की पैरामीटर है इसको हमने आज की जो डेट है डेट टाइम डॉट टुडे, जो टुडे का प्रॉपर्टी है डेट टाइम क्लास की, तो इससे हमें मिलता है करंट आज की डेट, और जस्ट उसकी डेट ही आज की हमें मिलती है। अगर हम नाउ यूज़ करेंगे तो उसमें डेट और टाइम दोनों मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ डेट की हमें ज़रूरत, तो हम यहाँ पे सिर्फ टुडे ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये वैल्यूज़ हैं इन कॉलम्स के अंदर स्टोर करवा देगा। और फिर हमने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन को ओपन करने के बाद हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन कॉल किया, तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। जब तक हम ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का, तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और एग्जीक्यूट क्यूरी नहीं होगी तो हमारा जो डेटा है वो भी टेबल में इंसर्ट नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज़ करवा दिया। और कनेक्शन को क्लोज़ करवाने के बाद हमने जो मैसेज का लेबल था उसको विजिबल करवा दिया, विजिबल ट्रू उसको करवा दिया, तो हमारा जो मैसेज था वो हमें डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद फिर हमने मनी ट्रांसफ़र डॉट एनेबल्ड इक्वल्स फॉल्स, जो बटन था हमारा ट्रांसफ़र मनी का उसको फॉल्स हमने करवा दिया, उसको हमने डिसेबल करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें
अगर ये मैंने क्योंकि हमने ये मनी ट्रांसफ़र कर दी है इसको, तो मनी ट्रांसफ़र कर दी थी तो यहाँ पे हमें वो मैसेज भी शो हो गया। जब मैसेज शो हो गया तो यहाँ पे देखें ये बटन डिसेबल हो गया है, ये अब काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि हमने इसकी मनी ट्रांसफ़र कर दी है। अब दोबारा अगर हम इसको रीलोड करेंगे तो फिर ये पेज रीलोड हो जाएगा और फिर ये देखिए मनी ट्रांसफ़र का या ट्रांसफ़र मनी का जो बटन है ये एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने अमाउंट नहीं डाली तो वो कह रहा है कि जी एंटर सम अमाउंट, और हमने अमाउंट यहाँ पे कुछ और डाल देंगे तो यहाँ पे वो अमाउंट मस्ट इन डिजिट्स, वो जो टेक्स्ट बॉक्स का हमने वैलिडेटर लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको बता देगा। यहाँ पे मैं कुछ और मनी डालता हूँ तो फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसको डिसेबल करवा दिया और मैसेज जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह आपका जो मेंबर का जो पैनल था ये भी ये काम कर रहा है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, आसान ही थी चीज़ें, तो इसमें मेरे ख्याल में तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसका जो डिफ़ॉल्ट का पेज है उसको देखते हैं। ये डिफ़ॉल्ट का पेज सिर्फ उनके लिए होगा जिनका जो डिस्प्ले है वो इस तरह का है। जिनका नेविगेशन बार यहाँ पे आ रही है उनके लिए डिफ़ॉल्ट पेज में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट पेज का बेशक यहाँ तक ही इसको सुने वीडियो को, इससे आगे वीडियो को सुनने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये default.aspx पेज नज़र आ रहा है। तो अब हम डिफ़ॉल्ट पेज की देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट पेज का जो इंटरफेस है वो खोलते हैं और ये डिज़ाइन पे हम आगे इसके डिफ़ॉल्ट पेज के, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट पेज है। ठीक है, इस डिफ़ॉल्ट पेज में हमने पैनल्स यूज़ किए हुए हैं। एक पैनल ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक अदद जो है टेबल डाल के, तो उस टेबल में हमने ये आइकन्स और नीचे उसके टेक्स्ट लिख दिया। ये आइकन क्या है? ये बेसिकली हमारे पास इमेज बटन है। इमेज बटन के ऊपर हमने क्या किया है, ये इमेज बटन सेलेक्ट करके तो यहाँ पे नेविगेट यूआरएल हमने डाल दिया है। ठीक है, इमेज यूआरएल सॉरी, जो इमेजेस हमारे पास थी हमारे इस प्रोजेक्ट में, वो इमेजेस का हमने यहाँ से इसको पाथ दे दिया है। ठीक है, ये इमेजेस आप अगर देखें तो ये IMGS का फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट किया और इसके अंदर हमने नेट से डाउनलोड करके इमेजेस, तो ये इमेजेस हमने यहाँ पे कॉपी कर ली। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें इमेज बटन की, मैं भी आपको एक अदद इमेज बटन नया डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये इमेज बटन कैसे बनेंगे। ये सारे इमेज बटन फिर वैसे ही हमने यूज़ किए हुए। तो यहाँ से हम एक अदद इमेज बटन जो है ये, ठीक है, ये इमेज बटन मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। बल्कि ये मैं जो है लास्ट पे करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें आपको। यहाँ पे एक अदद जो है वो इमेज बटन मैं नया डालता हूँ। ये इमेज बटन मैंने यहाँ पे एक अदद नया डाला। ठीक है, और इस इमेज बटन पे हमने क्या किया, इसको मैंने जो ही क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी खुलेंगी। इमेज बटन 18 इसका आईडी है। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे हमने दो चीज़ें इसको डालनी है। एक तो इमेज यूआरएल, ठीक है, ये इमेज यूआरएल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इमेजेस IMGS का जो फोल्डर है इसमें हमारी इमेजेस पड़ी हैं। तो यहाँ पे सर्च, सेटिंग, शॉपिंग, ठीक है, तो शॉपिंग अंडरस्कोर फुल या यही मैं फॉर एग्जांपल आइकन यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये इस तरह आपको ये आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट बैक यूआरएल, ठीक है, पोस्ट बैक यूआरएल इसको आप सिलेक्ट करेंगे और जिस पेज को आपने डिस्प्ले करवाना है उस पेज का आप इसको रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर करूँ तो फॉर एग्जांपल अबाउट पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये अबाउट पेज को ओपन करवाएगा। मैं इसको सेव करके तो रिफ़्रेश करवाता हूँ। ठीक है, जो ही मैंने रिफ़्रेश करवाया तो यहाँ पे देखें वो आपको नज़र आ रहा है आइकन। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि ये अबाउट पेज हमें नज़र आएगा। इस पर क्लिक किया हमने तो देखें अबाउट पेज पे उसने हमें पोस्ट बैक करवा दिया, उसने हमें अबाउट पेज पे ट्रांसफ़र करवा दिया। तो इस तरह आपने ये सारे इमेजेस बटन जो हैं इसी तरह हमने डाले हुए और इनकी फिर हमने जो हाइट और विड्थ है वो भी अगर आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है।
तो इसकी जो हाइट है वो हमने रखी है 100 पिक्सल px, और इसकी विड्थ भी हमने 100 px रखी है। इन सब की जो हाइट और विड्थ है वो 100 px हमने सेट की है, सबकी एक जैसी है, ठीक है, इसलिए आपको ये एक जैसे ही तरह नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 पैनल बनाए हैं। एक पैनल है एडमिन पैनल, ठीक है जी, ये वाला आपको जो नज़र आ रहा है ये एडमिन पैनल है। यहाँ पे आप देखें ASP_कॉलिन पैनल, और इसका आईडी का इस पैनल का आईडी हमने रखा है एडमिन पैनल_एडमिन। और ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है इसका हमने नाम रखा है पैनल_ट्रेनर, और ये जो पैनल है इसका हमने नाम रखा है पैनल_मेंबर। तो ये हमने एक ही पेज पे 3 पैनल डाल दिए, लेकिन आपको तो एट ए टाइम एक ही पैनल नज़र आता है। जब आप लॉगिन करते हैं एडमिन को तो आपको एडमिन पैनल नज़र आता है, जब आप ट्रेनर को लॉगिन करते हो तो आपको ट्रेनर पैनल नज़र आता है, लेकिन जब आप मेंबर को लॉगिन करते हो तो आपको तो सिर्फ मेंबर पैनल नज़र आता है। तो बाकी पैनल किधर जाते हैं? तो बाकी पैनल को हमने क्या करवाया हुआ है, हाइड करवाया हुआ है। नॉर्मली आप यहाँ पे देखें तो ये जो पैनल्स हैं, ठीक है, ये पैनल हमने सेलेक्ट किया यहाँ से इस पैनल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये पैनल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे देखें ये पैनल का आईडी आ रहा है पैनल_एडमिन, और यहाँ पे देखें विजिबल फॉल्स है। नॉर्मली ये सारे पैनल, चारों जो पैनल्स हैं ये नॉर्मली फॉल्स विजिबिलिटी है इनकी, मतलब ये विजिबल नहीं है। तो इनको हम विजिबल कैसे करवाते हैं? इनके जाते हैं हम इस पेज के कोड पे, राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे कोड में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम उसको विजिबल ट्रू करवाते हैं। यहाँ पेज लोड पे हमने क्या किया है, इफ़ सेशन यू टाइप इक्वल्स नल, अगर तो यूज़र जो है वो लॉगिन कर रहा है, कोई किसी ने लॉगिन नहीं किया हुआ, मतलब उसकी जो यूज़र टाइप का जो सेशन है उसका डेटा जो है वो नल है, उसमें कुछ भी डेटा नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर वो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वो लॉगिन फॉर्म पे उसको रीडायरेक्ट करवा दे कि आप पहले लॉगिन करें फिर आप इस पेज को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब किसी यूज़र ने लॉगिन किया होता है, ट्रेनर ने या एडमिन ने या मेंबर ने, तो फिर उसको ये वाला पोर्शन हमारा जो है एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें क्या होता है, हमने यूज़र टाइप का जो वेरिएबल एक क्रिएट किया जिसका नाम हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हमने यूज़ किया जिसका नाम हमने यूज़र टाइप रखा, और इसमें हमने स्टोर करवा दिया यूज़र टाइप का जो डेटा होगा वो, मतलब यू टाइप का जो सेशन वेरिएबल था उसमें जो भी स्टोर हुआ होगा उसमें या तो एडमिन स्टोर होगा या उसमें ट्रेनर स्टोर होगा या उसमें मेंबर स्टोर होगा। तो इन तीनों में से जो कुछ भी स्टोर होगा वो हमने यूज़र टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और फिर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ किए, और इसमें हमने चेक किया कि अगर तो यूज़र टाइप जो है वो इक्वल्स एडमिन है, मतलब अगर तो एडमिन ने लॉगिन किया है तो फिर क्या करे, फिर एडमिन पैनल जो है उसको विजिबल ट्रू करवा दे, और अगर ट्रेनर ने लॉगिन किया है तो फिर क्या करे, फिर ट्रेनर का जो पैनल है उसको ट्रू करवा दे, उसकी विजिबिलिटी को ट्रू करवा दे। तो अदरवाइज़ अगर इन दोनों ने लॉगिन नहीं किया, ना एडमिन ने लॉगिन किया है ना ट्रेनर ने लॉगिन किया है, और अदरवाइज़ कौन बच जाता है, फिर मेंबर बच जाता है, तो फिर मेंबर ही लॉगिन करे, जाहिर है। तो जब मेंबर लॉगिन करेगा तो फिर उसको मेंबर पैनल जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये इतनी सी चीज़ें थी इसमें, ये हमने जस्ट एक ट्रिक उसके साथ खेला है कि एक ही पेज पे हमने तीनों जो पैनल बना के तो उनको डिस्प्ले करवा दिया है उसके लॉगिन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह आपका ये इतना सा कोड था, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक अब हमारा प्रोजेक्ट का जो लास्ट वीडियो थी ये आपकी क्लियर होगी, और इसमें हमने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। तो आप इसकी तैयारी करें सही से, अच्छे से, और इसकी वाइवा आप सही करके इसका दें, ठीक है जी। फिर अल्लाह हाफिज़।